हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं अपना यहाँ पर फैक्टराइजेशन, तो वही चैप्टर मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू कराऊंगी। इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर दी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। पीछे के जितने क्वेश्चन हैं वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फैक्टराइज करो। जैसे कि आपको पता है कि पूरी ही एक्सरसाइज फैक्टराइज पे ही बेस्ड है। बस आपको ये देखना है कि किस में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अगर लग रही है तो, और अगर नहीं लग रही तो मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है या फिर कॉमन लेके फैक्टराइज हो रहा है। बस ये चीज़ें आपको देखनी है। तो सब क्वेश्चन अलग अलग ही है पर करना सब में फैक्टराइज ही है। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो इसमें हमसे वो फर्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है, a रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ a की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। सेम ऐसी b की पावर 2 b रेज टू पावर 2 होल पावर 2, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये एक आइडेंटिटी बना रहे हैं मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर जो a है मेरे पास वो है a स्क्वायर और जो b है मेरे पास वो है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर आप देखो तो इस ब्रैकेट में दोबारा यही आइडेंटिटी लग रही है, तो एक बार और लगाओगे आप, फिर दोबारा a प्लस बी। अब a है और b है और a माइनस बी। तो ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी एक ही बार लगेगी, वो 2 से 3 बार भी लग सकती है। ठीक है, बस आपको आइडेंटिटी जब तक लग रही है जब तक उसको लगाते जाना है, ताकि वो लास्ट तक आते पूरा अच्छे से फैक्टराइज हो जाए। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो, p रेज टू पावर 4 माइनस का 81 है। इसको मैं लिख सकती हूँ p रेज टू पावर 2 की होल पावर 2, इसको लिख सकती हूँ 9 के पावर 2। अगेन यही वाली आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 9 और यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो प्लस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं होती, माइनस वाली होती है, इसलिए माइनस में किया। अब दोबारा इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये आपके पास ऐसी है। ये हो गया आपका फैक्टराइज। तो इसमें दो बार आइडेंटिटी लगी, सेम आइडेंटिटी थी। ठीक है। थर्ड पार्ट है x की पावर 4 है, y प्लस जेड की पावर 4 है। इसको लिख सकती हूँ x की पावर 2 की होल पावर 2, इसको लिख सकती हूँ y प्लस जेड की पावर 2 की होल पावर 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी। देखो जरा ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पर भी ना स्क्वायर है एक। यहाँ पर a की जो वैल्यू है ना वो x स्क्वायर है, और जो b की वैल्यू है वो y प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है। और a माइनस बी, फिर दोबारा इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब जब ये आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। x रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4 है। इसको लिख सकते हो x की पावर 2 की पावर 2, इसको भी यही लिख सकते हो।
फिर दोबारा ऊपर वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो ए की वैल्यू ये है प्लस बी की वैल्यू ये है, अगेन ए की वैल्यू ये है माइनस बी की वैल्यू ये है। फिर इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए की वैल्यू ये है प्लस बी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो कट गया, तो यहां सिर्फ जेड बचा। तो ये 2x हो गया और यहां सिर्फ जेड है। क्लियर? ये था फोर्थ पार्ट। एक पार्ट रह गया फिफ्थ पार्ट। इसको लिख सकती हूँ, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसमें वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि 3 टर्म्स में वो आइडेंटिटी नहीं लगती है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसे, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब इसमें फिर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये स्क्वायर बाहर वाला ऐसी है। अंदर मैंने इसमें ये आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर हुआ? ये था फिफ्थ पार्ट। इसी के साथ क्वेश्चन 4 आज हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 5 कराऊंगी, देन ये एक्सरसाइज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम डिवीजन सीखेंगे। ये हमने इसके एग्जाम्पल और ट्रायदिस कर रखे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करनी रह रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।